अस्सलाम वालेकुम। तो सीन ये है कि आर्सेनल वर्सेस पीएसवी 1-1 से ड्रॉ हो चुका है। ऑब्वियसली ये एक डेड रबर मैच था, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से बढ़ जाती है कि ऐसे मैचेस में आप अपने यंग प्लेयर्स को चांस दे सकते हैं। मतलब एक चैम्पियंस लीग का मैच है, ऑब्वियसली एक प्रेशर सिचुएशन है। आपके लिए ये मैटर नहीं कर रहा मैच। आप 20-0 भी ये मैच हारते हो तो आप क्वालिफाई कर चुके हो अगले राउंड के लिए। पीएसवी भी क्वालिफाई कर चुका है, आर्सेनल भी क्वालिफाई कर चुका है। तो क्यों ना ऐसे मैचेस में यंग प्लेयर्स को चांस दिया जाए ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके। लेकिन आई डोंट नो माइकल आर्टेटा क्या सोच रहे थे कि उन्होंने किसी भी यंग प्लेयर को चांस नहीं दिया। अगर लाइनअप की बात करें तो रामसडेल को उन्होंने कीपर किया, ठीक है। और डेविड राया को आजकल वो प्रीफर कर रहे हैं रामसडेल पे, तो रामसडेल को भी चांस देना बनता था यहाँ पे। यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ। इसके अलावा राइट बैक पे सेड्रिक को खिला दिया। मुझे नहीं समझ आ रही उसे क्यों खिलाया गया सेड्रिक को। वो प्लेयर आपको इस सीज़न के आखिर में या मिड सीज़न छोड़ रहा है, इसकी न्यूज़ आ रही है कि वो आर्सेनल छोड़ देगा। लेकिन आप उसे क्यों खिला रहे हो, आई डोंट नो। मेरे ख्याल से इसकी जगह किसी ना किसी यंग प्लेयर को चांस मिलना चाहिए था। अगर हम सेंटर बैक की बात करें तो दोनों सेंटर बैक सलीबा और गैब्रियल, दोनों को चांस दिया गया जो कि आपके फर्स्ट टीम के सेंटर बैक्स हैं। पिछले सीज़न भी यही हुआ था कि बैक टू बैक मैचेस खेल रहे थे सलीबा और गैब्रियल, और आखिर में सलीबा इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से आर्सेनल को प्रीमियर लीग नहीं जीती थी आर्सेनल। मतलब मेन यही वजह बनी थी ना, सलीबा आखिर में इंजर्ड हो गए और आर्सेनल फिर हारना शुरू होगी मैच। तो अगर खुदा ना खास्ता इनमें से कोई एक भी इंजर्ड हो जाता, तो क्या आर्सेनल अफोर्ड कर सकती थी ये? क्यों खिला रहा है माइकल आर्टेटा इन्हें, मुझे नहीं समझ आ रही। किसी सेकंड चॉइस सेंटर बैक को खिला देता भाई, कुछ यूथ से ले आता प्लेयर, यूथ अकेडमी से ले आता, कुछ तो करना चाहिए था ना। इसके अलावा लेफ्ट बैक पे अगर हम देखें तो किवियोर की अच्छी परफॉर्मेंस थी। मिड में भी काई हैवर्ट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मोहम्मद अल्लानी ने भी मेरे ख्याल से अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो काफ़ी अरसे बाद आए हैं, तो उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी। जॉर्जिनो ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और भाई अटैक में रीस नेल्सन ने, वाट आ परफॉर्मेंस बाय रीस नेल्सन यार। असिस्ट भी दिया है, बल्कि यार वो गोल ही उन्होंने किया है। असिस्ट क्या, वो गोल उन्हीं का ही था, उन्हें ही देना चाहिए था। निकी की अगर हम बात करें तो निकी क्या, ऑब्वियसली उन्होंने गोल स्कोर किया, लेकिन मेरे ख्याल से वो और बेहतर हो सकते थे। कुछ चांसेस ट्रोसार ने भी मिस किए। वो आखिरी चांस तो ट्रोसार का स्कोर करना बनता था मेरे ख्याल से। वो अगर कर देते ना, तो उन्होंने जो सारी गेम इतनी बुरी खेली है तो उसमें पानी फिर जाता, और वो स्कोर शीट पे आ जाते हैं तो ऑब्वियसली सब कहते हैं बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा खेले हैं। लेकिन ट्रोसार बहुत बुरा खेले हैं मैच। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे। जब वो टीम में आए थे, उन्होंने साइन किया था आर्सेनल ने उन्हें, तो शुरू में वो बहुत अच्छा खेले थे और मुझे लग रहा था कि आर्सेनल की मेन 11 स्टार्टिंग 11 में ये खेला करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अब परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही उनसे। अगर हम टैक्टिक्स की बात करें तो क्लियरली आर्सेनल का यही नज़र आ रहा था कि आर्सेनल पोजेशन फुटबॉल खेलना चाह रही है। दे वांट टू प्ले फ्रॉम द बैक। लेकिन इसमें मसला ये आ रहा था कि पोजेशन तो आर्सेनल अपने पास रख रही थी, 58% पोजेशन है आर्सेनल के पास। लेकिन आर्सेनल प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। फाइनल थर्ड में आर्सेनल ने चांसेस क्रिएट नहीं किए। इसकी मेन वजह वही हमारे अटैकर्स का परफॉर्म ना करना भी हो सकता है, जिसमें ट्रोसार्ड और निकिटिया दो आ सकते हैं। रीस नेल्सन ने तो बहुत अच्छा खेला है। लेकिन अगर हम पीएसवी की बात करें तो पीएसवी वही लॉन्ग बॉल स्ट्रेटजी से खेल रही थी। और हमेशा अगर आपके पास पोजेशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा खेले हो। ये देखें, मैंने स्टैट्स लगाए हैं, पीएसवी के पास पोजेशन कम है, वो लॉन्ग बॉल्स खेल रहे थे। उनके पासेस भी कम है, उनके पास पोजेशन भी कम है। 42% पोजेशन है सिर्फ उनके पास, लेकिन चांसेस उन्होंने आर्सेनल से ज़्यादा क्रिएट किए हैं। यही बात होती है फुटबॉल में, सिर्फ आपने पोजेशन नहीं रखनी होती, आपने टैक्टिकली गोल स्कोर करना होता है। गोल आप हराम बाल खेल के करो या जैसे मर्जी करो, ठुड्डे मारो, जो मर्जी करो, एंड रिजल्ट आपका गोल होना चाहिए। मैं नहीं इस बात को मानता कि अगर आपके पास पोजेशन है तो आप बेहतर टीम हो। मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर आपने गोल किया है तब आप बेहतर टीम हो। बेशक आप जिस तरह मर्जी वो गोल करो, फाउल करके करो, जैसे मर्जी करो, बस आपका गोल हो गया, इन द एंड आप जीत गए, तो आप बेहतर टीम हो। इसके अलावा एक और मैच हुआ है जो कि हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बायरन म्यूनिख। और भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोप से बाहर हो गई है। मतलब चैंपियंस लीग से नहीं, यूरोपा से भी बाहर हो गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ये ख्वाब देख रहे थे कि वो चैंपियंस लीग के अगले राउंड में क्वालिफाई करेंगे।
लेकिन रियलिटी ये है कि वो यूरोपा से भी बाहर हो गए हैं। अब सिर्फ वो प्रीमियर लीग पर फोकस करेंगे और ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रीमियर लीग जीतेंगे। लीग कप से भी वो बाहर हो चुके हैं। तो क्या करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत ही बुरा टाइम आया हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। ड्रेसिंग रूम इन्वायरमेंट हर चीज़ उनकी तबाह हो चुकी है। परफॉर्मेंस आ नहीं रही। एरिक टेन हाग के हर प्लेयर के साथ मसले चल रहे हैं। रोनाल्डो, सेंचो, पता नहीं किस किस के साथ उनके मसले हैं। भाई मसले आपके तब हो, आप में एटीट्यूड तब हो जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हो ना। परफॉर्मेंस आपकी ज़ीरो है और एटीट्यूड आपका 100 है। ये क्या बात हुई भाई। यार यूनाइटेड, मुझे चाहिए लग रहा था कि यूनाइटेड आगे चली जाएगी शायद। मुझे ये लग रहा था, मुझे फील आ रही थी अंदर से। लेकिन भाई ये क्या हो गया है। चलो अल्लाह करे यूनाइटेड अगले सीज़न चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर ले। इस सीज़न कोई ना कोई ट्रॉफी जीत जाए। तो अभी पाकिस्तान का भी कल ऑस्ट्रेलिया पे मैच है, उस पर भी कल वीडियो आएगी इंशाल्लाह। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।